जय हिंद साथियों, मैं अमरजीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम नगरी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं DSSB जेल वार्डर के सेफ स्कोर के बारे में। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम को मुश्किल से 10 दिन बचे हुए हैं। तो दोस्तों, आपकी तैयारी कितनी होनी चाहिए और साथ में आपके अभी इस एग्जाम में कितना स्कोर होना चाहिए कि आपका जो सिलेक्शन है आप उसको कंफर्म समझे। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड हमारा वीडियो है। साथ ही हम इस वीडियो के अंदर भी डिस्कस करने वाले हैं कि आपका प्रीवियस यानी कि 2024 में आपका कट ऑफ कितना रहा है कैटेगरी वाइज, उस समय वैकेंसी कितनी थी और इस बार वैकेंसी कितनी है। बाकी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो ये दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि आपके जो 2024 जो कट ऑफ है वो कितनी कट ऑफ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे दोस्तों कि यहाँ पर जो कट ऑफ कहता है यूआर के लिए वो आपकी 171.76। दोस्तों, ये जो कट ऑफ है ये आपका नॉर्मलाइज कट ऑफ था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि ये आपका नॉर्मलाइज कट ऑफ है, ये आपका रॉ मार्क्स नहीं होता, ये नॉर्मलाइज है और साथ में यही आपका फाइनल कट ऑफ रहा है। ईडब्ल्यूएस का बात करें तो ये आपका था 161.69, ओबीसी की 161, एससी की 160, एसटी की 140, एक्स सर्विसमैन की 89 थी और एसपी की 107 थी। ठीक है, तो ये आपका 2024 में कट ऑफ रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए उसमें जो वैकेंसी थी वो सिर्फ और सिर्फ 333 ही वैकेंसी थी, लेकिन इस बार जो आपकी वैकेंसी है वो कितनी है आपको, वो आपके 1676 वैकेंसी, यानी कि कम से कम इसके 5.5 गुना आपकी वैकेंसी है। तो इतना श्योर है कि जो ये कट ऑफ गया है पिछला बार, इसके मुकाबले जो कट ऑफ है वो आपका काफी डाउन रहने वाला है। बाकी दोस्तों, यहाँ पर एक हाई कट ऑफ जाने एक रीजन ये भी था कि जो पेपर था वो बहुत लास्ट ईयर इजी आया था, जैसा कि आप लोग प्रीवियस ईयर मॉक में भी आपको देखने को मिल रहा होगा। उसमें आपके अच्छे मार्क्स बन रहे होंगे। जनरली हर एक बच्चे के जिसने में तैयारी अच्छी करी है उसके भी आपके 150 से प्लस स्कोर बन ही रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ। एक रीजन यही था कि जो पेपर था वो इजी आया था और साथ में वैकेंसी भी काफी कम थी। लेकिन अगर मैं इस बार की बात करूं तो दोस्तों, इस बार जो आपकी वैकेंसी रही है कितनी रही है, सिर्फ 1676, जो कि पिछले साल के मुकाबले आपके ये 5.5 गुना ज्यादा है। तो ऑफकोर्स आपका जो वैकेंसी है वो आपका जो कट ऑफ रहने वाला है वो कंपेरिजन 2024 के 2025 में कम रहने वाला, वो कितना हो सकता है दोस्तों, ये हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों, आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके जैसे पूरे आपके 40 सवाल आते हैं, यानी कि पूरे मिला के आपके ये हो जाएंगे 200 सवाल और ये आपके 200 मार्क्स के बनते हैं। ठीक है, और जब आपको टाइम मिलता है वो कितना मिलता है, आपको टाइम मिलता है 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का टाइम लगभग आपको मिलता है। और दोस्तों, जनरली बच्चों के माइंड में ये होता है कि अगर वो मैथ पर अधिक टाइम देते हैं उनका कहीं ना कहीं जो लास्ट सेक्शन होता है वो आपका हिंदी छूट जाता है। तो दोस्तों, आपको इस एग्जाम के लिए ढंग से आपको टाइम मैनेज भी करना है। किसी सेक्शन में आपको इतना टाइम नहीं लगा देना है कि आप हिंदी तक पहुंच ही ना पाओ, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी इजी है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। हालांकि अगर मैं बात करूं कि आपको सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स आपके बनने ही बनने चाहिए, तो देखो यार, अगर मैथ की बात करूं तो आपको पता है कि DSSB का मैथ जो है वो उतना लेंथी होता नहीं है, इजी ही होता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन अगर 40 में बात करूं तो आपके 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो थोड़ा सा आपका माइंड घुमाएंगे। बाकी जनरली 35 प्लस क्वेश्चन जो है ये आपके अच्छे ही आते हैं, मतलब कि नॉर्मली हर एक बच्चे से बन जाते हैं। तो आप ये मान के चले कि आपको मैथ में कम से कम 35 प्लस का स्कोर तो भाई लेकर चलना ही है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग में भाई कम से कम आप 38 का लेकर चलो, क्योंकि रीजनिंग इजी आती है। हिंदी भी सेम ऐसे ही आप 36 प्लस लेकर चलेंगे। इंग्लिश में अगर मान लो कि इंग्लिश कम भी है तो आप इसको भी 30 प्लस तो लेकर चलेंगे ही चलेंगे, इतना तो आना ही चाहिए। जीके में दोस्तों थोड़ा सा जीके जो लेवल है काफी अप आता है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर भी है और स्टेट जीके भी है। तो इसमें आपके जनरली जो बनने लायक सवाल होंगे वो आपके 10 से 12 सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत इजी आते हैं, बाकी सवाल आपका मॉडरेट टू हार्ड हो जाते हैं। तो जनरली 40 में भी आपकी कम से कम 18-20 तो बनना ही चाहिए। ये चीजें हैं। अगर इनको ऐड करते हैं 8 से 14, 14 5 19 9 17, यानी कि 37 यहाँ हो गया। यानी कि
अगर आप इनको ऐड करेंगे ढंग से तो 8 6 14, 14 8 22, 22 5 27 के साथ हासिल 2, फिर 12 1 3 का 12, 12 13 13 2 15, यानी कि 157 ही आपका हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आप आराम से 157 के करीब प्लस लेकर आ पाओगे। कब? जब आपके इतने स्कोर हो पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको प्रयास यही करना है कि कम से कम आपके 150 प्लस तो भाई नंबर आ ही जाए। ठीक है, ये चीजें हैं। बाकी मैं आपके लिए स्पेशली हिंदी के लिए और जीके जैसे जो है ये आपका लास्ट आपका 10 डेज, सिर्फ 10 दिन और आपको 10 मैराथन मिलेगा रहूंगा। और इतना श्योर है कि हिंदी में अगर आपने ये 10 क्लास कर लिया, इसके अंदर में आपका पीवाईक्यू भी लाने वाला हूँ और सारे पीवाईक्यू जो होंगे वो सभी कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। इस 10 दिन के अंदर आपका पूरी हिंदी भी एक बार दोबारा से रिवीजन हो जाएगी। इतना श्योर है अगर आपने पूरे हिंदी का जो 10 वीडियो है आपने देख लिया तो भैया आप 40 में 35 प्लस आराम से लाओगे। जीके जैसे में आप 20 प्लस आराम से लेकर आओगे। दोस्तों आपको बस कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में कमेंट करना है कि हिंदी और जीके जैसे प्रैक्टिस सेट, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप इतना कर दो। बाकी दोस्तों आपको इस 10 दिन के अंदर कम से कम डेली कम से कम एक मॉक तो देने ही देने हैं भाई। हो सकता है कि आप एक टाइम में खाना भाई भूल जाओ, लेकिन डेली मॉक देना मत छोड़ना। और आपको मैथ और रीजनिंग की भाई साहब डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, साथ में कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस करनी है। हालांकि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, कुछ ट्रिक्स। पहले तो आपको कम से कम दोस्तों 25 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए, और नहीं तो कर लो यार, कोई नहीं, आप 2-3 दिन में कर लोगे आराम से इजीली 25 तक। दूसरा 2 अंक का 3 अंक का जो गुना है एक लाइन में, आप इसको कर लो। तीसरा सिंगल डिजिट हो गया और डिजिटल सम हो गया। थोड़े से इनके शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी देख लो। खैर आप ये भले मत करो, लेकिन इन दोनों को तो करो ही करो। इससे आपको भाई एग्जाम में बहुत हेल्प मिलती है। और मैं भी हमेशा जब भी एग्जाम देने जाता हूँ तो भाई मैं इन दोनों को तो करके ही जाता हूँ। कम से कम 25 तक पढ़ा जो है वो दोबारा से याद कर लेता हूँ। तो 3 का गुना जो है एक लाइन में मैं प्रैक्टिस करके ही जाता हूँ। तो ये आप मैथ रीजनिंग के लिए कर सकते हो, ये चीजें हैं। तीसरा आपका ये हो जाएगा। बाकी और भी कुछ पूछना तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको पूरा प्रयास करना है कि भैया 150 प्लस तो आपके कम से कम रॉ ही आए। मानता हूं कि पिछले साल के मुकाबले वैकेंसी जो है वो काफी इस तरफ बढ़ी है, लेकिन भाई कंपटीशन इतना भी कम नहीं है, कंपटीशन भी उसके मुकाबले बढ़ा है। तो आपको ये मान कर चलने का भाई मेरे 150 तो रॉ आने ही चाहिए। ठीक है, और भी कुछ पूछना तो मैं तो हाजिर हूँ ही। ठीक है, तो बस आपको चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर। धन्यवाद।